नमस्कार साथियों। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और 4-6 दिन जो बचे हैं उस हिसाब से मैं डेली सुबह और शाम आपके लिए 50-50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से यूपी की जो 35 क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन आते हैं उसी से फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर किस काल का बना हुआ है? ये मौर्य काल का, कुषाण काल का, गुप्त काल का, मुगल काल का। तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल का। उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस कहाँ स्थित है? पहला अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा? गोरखपुर। गोरखपुर में स्थित है। और उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है? पहला लखनऊ, कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कन्नौज। इसको सभी जानते हैं। सरल क्वेश्चन भी कुछ डाल दिए हैं, थोड़ा बहुत जो लोग भूल जाते थे या कंफ्यूजन में रहते थे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा में कहाँ स्थित है? आगरा में। क्यों? ये आगरा के कहाँ स्थित है? आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस में ही है। ठीक, ये जरूरी था इसलिए इसको लिखवा दिए। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन। समय नहीं ले रहे हैं, जो सारा क्वेश्चन है उसको जल्दी से बता के निकल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा पाई जाती है? उत्तर है थारू। थारू थारू में पाई जाती है। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए इसमें समय वेस्ट नहीं करते। बुंदेलखंड क्षेत्र का वह कौन सा लोक नृत्य जो महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है? ये क्वेश्चन देखने में सरल लगता है लेकिन लोग इसी में गलती करके आते हैं। जैसे चारकुला है, राई है, कथक है, कर्मा है। आप ही बताइए क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर जो होगा राई। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था पहला या तो नोएडा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। कहाँ बताएंगे? ये लखनऊ में। ठीक। और बांदा जिले में स्थित कलिंजर दुर्ग किस राजा के काल में बहुत शक्तिशाली माना जाता था? बताइए। पहला ऑप्शन, अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिए। राजा भोज, चंदेल राजा, पृथ्वीराज चौहान, शेरशाह सूरी। किनके काल में सबसे शक्तिशाली माना जाता था? चंदेल। और ये कलिंजर दुर्ग इसलिए फेमस है क्योंकि इसी में के अभियान के दौरान कौन मरा था? शेरशाह सूरी। सैयद सालार और मसूद गाजी का प्रसिद्ध मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? अभी बहुत न्यूज में चर्चा में भी था। भूल गए सब लोग? ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दिया है बहराइच, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, गोंडा। तो ऑप्शन वन बहराइच इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं इसको। बहराइच। ठीक। उत्तर प्रदेश में ये क्या है? तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बताइए। मथुरा। ठीक। 1922 में चौरा चौरी की प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? सब मुझे समय बर्बाद नहीं करते, निकल चलते। ये गोरखपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राज्य के सबसे अधिक जिलों में बहती है? ये सब लोग को पता है, गंगा नदी है। लेकिन ये पूछेगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो उसका आंसर याद रखिएगा 28। लिख देगा 28। 28 जिलों से होकर बहती है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये आते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है लखीमपुर खीरी, चंदौली, पीलीभीत, सोनभद्र। समय वेस्ट नहीं करते, सरल क्वेश्चन है। चंदौली। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये है ऑप्शन आपका लखीमपुर खीरी, चंदौली, पीलीभीत, सोनभद्र है।
इसका ऑप्शन है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? बताइए। झांसी। उत्तर प्रदेश में नागपंचमी के अवसर पर विशेष मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए। उत्तर प्रदेश में नागपंचमी के अवसर पर विशेष मेला कहाँ आयोजित होता है? वाराणसी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किस महिला क्रांतिकारी ने किया? रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी, बेगम हजरत महल, उदा देवी है, बेगम हजरत महल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, पलाश, सूरजमुखी। पलाश, इसमें समय वेस्ट नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की थी? ऑप्शन 1 है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक जो ना अपने भाई के याद में स्थापित की। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? बताइए। अलीगढ़, मुरादाबाद, खुर्जा, सहारनपुर। इसको पीतल नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, खुर्जा, सहारनपुर। बताइए। मुरादाबाद, इसको सभी बताओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये भी सरल है, समय वेस्ट नहीं करते। कानपुर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ठीक, इसको सभी बताओ। केन नदी, बेतवा, रिहन, सोन। तो ऑप्शन है 2 बेतवा, लेकिन इसी को माता टीला बांध भी कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? फिरोजाबाद। आगरे के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला गया, बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये सरल है, कानपुर में स्थित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नामकरण कहाँ किया गया? कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इसका नामकरण दिल्ली में किया गया, फिरोज शाह कोटाला में। पहले इसका नाम था HRA, बाद में HSRA हो गया। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया? तो यमुना को, गोमती को, हिंडन को, सही को। बहुत लड़के गलत करेंगे, 70% गलत कर देते हैं। देखते हैं आपका क्या। यमुना, गोमती, हिंडन, सही। तो इसका आंसर है गोमती। लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में ये जैविक आपदा के रूप में जानी जाती है। बटेश्वर मेला जो पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध कहाँ लगता है? बताइए। बटेश्वर बटेश्वर मेला जो पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ लगता है? मथुरा, आगरा, इटावा, मैनपुरी। इसका आंसर क्या होगा? आगरा। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 में कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर, मवाना, धामपुर, मोदीनगर। प्रतापपुर में। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। तो इसका बहुत लोग कंफ्यूज में लगा देते हैं सारनाथ, कोई कुशी, लेकिन इसका उत्तर है कौशाम्बी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और जैनों के तीर्थकार पद्म प्रभु का जन्म यही हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं, प्लस तांबे के भी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लिख दिए। 80, 403, 131। ये क्या कहते हैं? 100 सीटें हैं विधान परिषद की। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के किस स्थान पर हुआ था? तो ये इनका स्थान हुआ था पटियाली, कायमगंज, कासगंज, जालसेर में। सब पटियाली पहले स्थान, पहले ऑप्शन पे। और अमीर खुसरो किस लिए फेमस है? तबला के लिए माने जाते हैं अमीर खुसरो। और किस लिए जाने जाते हैं? खड़ी बोली के जनक के लिए जाने जाते हैं। ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन 1 दिया है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुंदेल शहर। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ठीक, इंपॉर्टेंट पे डाल लीजिएगा। अच्छा है।
उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, वाराणसी। तो ये स्थित है सोनभद्र में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे के संबंध, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे का संबंध किस जिले से है? गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़। हाँ, बलिया। कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है बताइए? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में। ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? ऑप्शन एक है 1977, 1987, 1995, 2002। इसमें डेट्स कुछ दी गई हैं जिसको इम्पोर्टेंट है, जो लोग लड़के बोलते रहते हैं। तो 1977 में तो इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था, लेकिन 1987 में टाइगर रिजर्व कैटेगरी में आया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 1963, 1972, 1950। तो इसका ऑप्शन होगा 1963। उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर है मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ठीक। काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, कासगंज। बताइए। फर्रुखाबाद, जैनों का त्योहार है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर है। क्या है? ललितपुर है। तीनों ओर से मध्य, वो लंबा से है, मध्य प्रदेश में धसा टाइप से लगता है। कि छोछा शरीफ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर पहला ऑप्शन दिया, दूसरा अम्बेडकर नगर, तीसरा अयोध्या, चौथा बस्ती। तीसरा सेकंड नंबर सही है, अम्बेडकर नगर। उत्तर प्रदेश में सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? पहला भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा मुंशी प्रेमचंद, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के निर्यात निगम यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा। लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, मेरठ, नोएडा। इसकी पहली स्थापना की गई थी आगरा में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली, झांसी, कानपुर, मथुरा है तो झांसी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, नोएडा में, वाराणसी में। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। तो ऐसे 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं आपके लिए 4-6 दिन में लाए जाएंगे। हमारी टीम ने पूरी